हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, कभी कभी एक मास्टर स्ट्रोक कंपनी के भाग्य को बदल देता है और बिल्कुल एक कंपनी के साथ ऐसा ही हुआ है और अब कहा जा रहा है कि ये एक आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में नया मल्टी बैगर बन सकता है। क्यों है, कारण है, तो पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानते हैं। जहां पे 50% मार्केट शेयर है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में, 12% टॉयलेट में, जो टॉयलेट पेपर्स वगैरह में, 25% हेयर कलर में, 7% अगरबत्ती जो यूज करते हैं वहां पे आंध्र प्रदेश, बाकी पूरा अदर था, बट ये आंध्र प्रदेश का। अगर इसके रेवेन्यू को समझें तो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड से 28% रेवेन्यू आता है, हेयर केयर से 31% का, पर्सनल केयर से 22% का, एयर केयर से 8%, अदर से 11%। अगर इनके ब्रांड को शायद आपने यूज किया हो तो गुड नाइट, मॉस्किटो में डार्लिंग इनके हेयर एक्सटेंशन बिजनेस है, नंबर 1 शॉप ब्रांड में है, हिट पेस्ट किलिंग प्रोडक्ट में, सिंथॉल जो प्रीमियम पर्सनल केयर में है, एक्सपर्ट हेयर केयर भी इनका ब्रांड है, मीटू भी इनका बेबी केयर प्रोडक्ट है, स्टेला एयर रिफ्रेशर फ्रेशर प्रोडक्ट है और एयर भी एयर फ्रेशर प्रोडक्ट है। इंडिया से इनका 54% का रेवेन्यू आता है, इंडोनेशिया से 17%, अफ्रीका यूएसए मिडिल ईस्ट से 24% और लैटिन अमेरिका से 4% और अदर इस तरीके से है। जहां पे जो इनका मार्जिन कंपनी कमाती है वो 25 से 30% इंडिया से आती है, इंडिया और इंडोनेशिया से आती है, जबकि 10 से 15% मार्जिन अदर जियोग्राफिक से है। वहीं पर अगर हम इनके एक हेयर सेगमेंट में पकड़ के बात करें तो इंडिया में वो उतना फेमस नहीं है, लेकिन अफ्रीका यूएसए मिडिल ईस्ट में वहां पे उनका हेयर केयर बिजनेस से 90% का रेवेन्यू आता है। यानी कंपनी तो जरूर चाहेगी कि इंडिया में ये हो, राइट। अब यहां पर जो इनकी स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म, वो है 80,000 व्हीलर्स तक नेक्स्ट 3 इयर्स में पहुंचना। और अगर ऐसा होता है तो बहुत मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहचान ही है गांव गांव घरों घरों तक, और वहां पे ये अच्छी बात है। नेट इनकम अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में देखें तो आपको साफ दिख रहा है कि यहां पर ये इंक्रीज हुआ है, करेक्ट। एफआईआई भी अपनी पोजीशन को बना के बैठे हैं, तो आई होप कंपनी के फाइनेंशियल और चीजों को समझकर कंपनी से दोस्ती हो गई होगी। अब बात आता है कि कंपनी में तेजी क्यों। तो देखिए, इस कंपनी का नाम अभी भी मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि दिल थाम के बैठिए, सरप्राइज मिलना भी चाहिए आराम से, पहले समझिए, मजा लीजिए। देखिए, इस कंपनी का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है सुधीर सीतापति जी को। वो 18 अक्टूबर 2021 को नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कंपनी के सीईओ का पद संभालेंगे। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत इसमें बड़ा गेम है, और वो डेटा जब मैं दिखाऊंगा ना, आप कहेंगे सही में कुछ तो गेम है। तो चलिए जानते हैं और फिर डेटा भी देखेंगे। सबसे पहले तो इनके पास, इनकी बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करने का 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो गोदरेज कंज्यूमर के डोमेस्टिक बिजनेस को फायदा दे सकता है। साथ में उम्मीद यह है कि जो इनका कैपिटल एलोकेशन है उसको बेहतर कर पाएंगे, जिससे इन्वेस्टर का भरोसा आया है, और उम्मीद की जा रही है कि इस कंपनी को ये नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। जहां तक हिंदुस्तान यूनिलीवर में बात करें तो एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये 2016 में आए थे, यंगेस्ट मेंबर थे, लेकिन यंगेस्ट होते हुए भी इनका विजन बहुत शार्प था, जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के फूड और रिफ्रेशमेंट बिजनेस को एक नई मुकाम पे ये ले गए। और साथ में आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन का जो हेल्थ केयर का डील हुआ था, उस डील को करवाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, और वो डील कितने की थी, $5 बिलियन की, उसके पीछे इनका हाथ था। साथ में एक आपको एड याद है, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना। सर्फ एक्सेल वाला, वो पॉपुलर कैंपेन के पीछे भी इनका हाथ है। यानी आप समझ सकते हैं। अब एक डेटा दिखाता हूं तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। आपके स्क्रीन पे एक डेटा होगा जिसमें लीडरशिप किस तरीके से इंपैक्ट करती है, वो आप देखिए कि जब ब्रिटेनिया में सीईओ आए वरुण वरुण बेरी जी, ये 2014 की वक्त है, स्टॉक फर्स्ट ईयर ही इनके ज्वाइन होते ही 159% की रैली किया। टाटा कंज्यूमर में जब सुनील डिसूजा जी आए 2020 में, स्टॉक ने 132% की रैली की। मैरिको में गाता गुप्ता जी आई 2013 में, स्टॉक ने 38% का रैली किया। नेस्ले में सुरेश नारायण जी आए 2015 में, स्टॉक ने 10% की रैली की। डाबर में मोहित महलोत्रा जी आए 2019 में,
6% की रैली की, लेकिन उसके बाद भी रैली डाबर किया है, जो आपको पता है, बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो कुछ वैसी ही उम्मीद यहां पे की जा रही है कि रियलिटी में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा कायापलट होने वाला है। और इसी चीज को देखते हुए, इसी सब फैक्टर के नजर में, बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट काफी बढ़ा दिया है। यहां तक कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म भी एक्साइटेड होकर कह रही थी कि ये अंडर परफॉर्म रही है, बट अब नया लीडर इसको बदलाव ला सकता है और इसके टारगेट को 1,000 रुपए कर दिया है। ये कहानी है। लेकिन क्या हमें ऐसे दौड़ना है? नहीं नहीं, हम चार्ट पे आएंगे। देखिए, तो कहानी क्या है? Q4 के रिजल्ट से तो कंपनी को बूस्ट मिला है, बट मेरा पर्सनल मानना है तेजी के पीछे सिर्फ एक कारण, वो है सुधीर सीतापति जी। तो ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने कंपनी के भाग्य को बदलने का काम किया है। फिलहाल एक दिन के लिए, आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। इस स्टॉक का नाम है गोदरेज कंज्यूमर, जो आपके सामने है, और यहां पर 826 के ऊपर में ये स्टॉक काफी अच्छा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि एक दिन में जब इतनी बड़ी तेजी होती है, वहां पर 100-125 रुपए की, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर मार्केट करेक्शन देता है तो 826,773 के ऊपर में ये स्टॉक अच्छा रहेगा, और इसको अब हम ट्रैक करेंगे, कवर करेंगे आपके साथ। कैसी लगी इंफॉर्मेशन? लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।